तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में क्या दे रखा है आपको, ऊपर 8 वर्ड दे रखे हैं, 8 वर्डों को 8 वर्डों में क्या रखा है, कोडिंग कर रखा है। तो लिख लेते हैं पहले CALCUT और A। उसके बाद कोडिंग क्या कर रखी है, DZMBVSU और Z। अब यहाँ से क्या किया उसने, देख लेते हैं। यहाँ से +1 किया, पहले इसके नंबर लगा लेते हैं, क्रमांक नंबर। क्रमांक नंबर क्या है अपने, C आता है 3 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, L आएगा अपना लकी नंबर 12 से याद रखना है, C 3 नंबर, U युवा हो गया 21, T से आपको याद रखना है, T और T कंटिन्यू आ रहा है, यानी कि ट्रिक बताई हुई मैंने। R से रिश्ता याद रखना है, R 18 को आता है, यानी R 18, S 19 और T आता है 20 पे। वैसे भी आपको एक नियम और बताया हुआ है इजोटी का। इजोटी के नियम में क्या होता है, E, J, O और T और Y होता है। ये जितने भी है वो क्या होते हैं, 5, 10, 15 और 20 और 25 पे, यानी EJOTY ये इजोटी का नियम है। इसके अनुसार आपको क्या रखना है, 5, 10, 15 और 20 याद रखना है। तो T यहाँ कितने नंबर पे, 20 और ये आ जाएगा 1 नंबर पे। उसके बाद D 4, Z आता है 26, M मोबाइल नंबर से याद रखना है 13, 14, M आता है 14, 13 पे, M आता है 13 पे, B आता है अपना 2 पे। अब देखो V आता है, युवा हुआ था 21 को, V आएगा 22 को, S से शादी 19, युवा 21, Z जो आखिरी वर्ड है वो 26 पे। अब देखो 4, 3 और 4 का अंतर यानी +1 हो रहा है, यहां से प्लस कितना हो रहा है, 1 आगे जा रहा है, 25 आगे जा रहा है, यहां भी +25। उसके बाद +1, उसके बाद B और C यानी कि माइनस का 1 हो रहा है, इधर 21 और 22 यानी कि प्लस का 1। उसके बाद 20 में से 1 कम हो रहा है, 19 माइनस। उसके बाद +1, उसके बाद प्लस का क्या हो रहा है, 25। लेकिन एक चीज और इसमें थोड़ी सी हम देख सकते हैं, एक बार आपको समझा देता हूं मैं। कहने का मतलब A के बाद क्या आया, इधर आया Z। दो चीजें इनके अंदर हम देख सकते हैं। A से Z के भीतर क्या हो सकता है वो बैक गया हो। अगर वो बैक जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, -1 आएगा, और अगर वो आगे गया है तो आएगा +25। हम देखते हैं अगर वो बैक जाता है, बिल्कुल रियलिटी में यहाँ से हमें क्या करना है, +25 ना करके ट्रिक बनाने के लिए क्या करना, हमें -1 करना है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि A के पीछे हो सकता है वापस Z की तरफ गया हो। कहाँ गया हो, वो Z की तरफ गया हो सकता है वो आगे गया हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हमें वापस बैक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे ही वापस पीछे जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा -1, देखो यहां पे, ये दोनों एक बार हटा दो। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हम वापस बैक जाएंगे। बिल्कुल यहां अपने ट्रिक बन रही है +1 -1 वाली, यहां आएगा -1, यहां भी आएगा -1, क्योंकि हो सकता है A से वो बैक गया हो पीछे, आगे जाओगे बिल्कुल 25 आएगा, लेकिन दो स्थिति बनती है, इसलिए ध्यान में रखना है कि नॉर्मली जो ट्रिक चलेगी इसके अंदर या तो प्लस वाली चलेगी या माइनस वाली, जो भी ट्रिक आएगी वो एकदम सेम स्थिति में चलेगी। कहने का मतलब पहले वाले को +1, उसके बाद -1, फिर +1,
फिर -1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ऐसे ही हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन के अंदर एक 6 अंकों का एक शब्द दे रखा है, इंग्लिश के अंदर 6 अक्षर दिए हुए हैं, उनको हम ऐसे ही क्रमबद्ध करेंगे इसी स्थिति के अनुसार। तो देखते हैं आगे, एक बार क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए 6 वर्ड क्या दे रखे हैं, अक्षर देख लो अपने, M A D R A और S। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका क्रमांक लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि M कितने नंबर पे आता है, A कितने नंबर पे आता है। सीधा हम इसका आंसर देना बहुत असंभव स्थिति में है, क्योंकि दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, इसका कारण यह है कि हमें पता ही नहीं है कि M के बाद हुआ क्या है। अब इस स्थिति में हमेशा क्या करना है, मैंने जो शुरू में जो एक टॉपिक करवाया था अल्फाबेट का बेसिक, उसमें मैंने सारे नियम आपको बता रखे हैं, उन्हीं के अनुसार क्या करते हैं। M कहाँ आता है, 13 नंबर पे, उसके बाद A आता है 1 नंबर पे, D कितने नंबर पे आता है, 4 पे, R आता है अपना 18 पे, और A आता है 1 पे, S 19 से। उसके बाद हमें यहां देखना है कि जो ऊपर जो वर्ड दिया था उसको कैसे कोड बंद किया है, यानी कि कैसे उसको लिखा है वापस। यानी कि सबसे पहले वर्ड को इसने क्या किया, +1 से शुरू किया है, यानी कि यहां क्या करना है, +1, यहां करना है -1, यहां करना है +1, यहां करना है -1, यहां करना है +1 और यहां करना है -1। आगे भी अगर वर्ड होता तो ये स्थिति बनी रहती। उसके अनुसार हम वापस इन संख्याओं को एक बार क्या करते हैं, लिख देते हैं। हुआ क्या है, 13 में से 1 जोड़े 14। अब यहां देखोगे आप, 1 में से 1 घटा दिया, आप सोचोगे 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, वो एक A से पहले गया है, यानी कहाँ गया है, 26 नंबर पे गया, यानी कि Z। उसके बाद 4 में 1 जोड़ा 5, 18 में से 1 कम किया 17, 1 में 1 जोड़ा 2, 19 में से 1 घटाया 18। अब जो हमारे पास अंक आए हैं उन्हीं के अनुसार वापस अक्षरों को रखना है अंग्रेजी वर्णमाला के। 14 नंबर पे कौन आता है, N आता है। 26 पे आता है अपना Z। अब 5 नंबर पे आता है E। ईट करो 5 बार, फाइट करो 6 बार से आपको याद रखना है। E 5 पे और F आता है 6 पे। 17 प्रदीप है, 16 का P से क्वीन है 17 की, 17 पे कौन आता है, Q। उसके बाद 2 नंबर पे B और उसके बाद 18 नंबर पे आता है R। यहां तक हमने पूरा सॉल्यूशन कर लिया, इसका आंसर बनाए N Z E Q B R, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में क्या रखना है कि जो शुरू के अक्षर अगर एक जैसे हैं और लास्ट के अक्षर एक जैसे हैं तब पूरा सॉल्व करना है। अगर शुरू के मान लो एक अक्षर, जैसे हमने N निकाला, ऑप्शन अंदर मान लो कि N 1 2 में ही है, बाकी में N नहीं है, तो उन ऑप्शन को डिलीट कर दो जिसमें N नहीं है। मान लो पीछे देखा कि लास्ट में अपना R आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में R नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन कट हो जाता है यहीं से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि ऑप्शन क्या हो गया, जैसे कट हो जाता है तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। ये 3 ऑप्शन बचने के बाद भी हमें देखना है कि पीछे से एक बार ट्राई करते हैं 2 नंबर वाला क्या आ रहा है। 2 नंबर पे क्या आ रहा है, उधर आ रहा है B, क्या आ रहा है, B आ रहा है, B ऑप्शन नंबर 3, और क्या आ रहा है 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी कट हो जाता है, ठीक है। या तो बीच वाले आगे वाले 2 वर्ड देखेंगे, आगे वाले 2 वर्ड में क्या आ रहा है, N और Z आ रहा है, N और Z 3 में आ रहा है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन कट हो जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या करना है, चारों के चारों चेक करने जरूरी है। लेकिन अपना राइट आंसर क्या है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 3। कौन सी स्थिति के अनुसार आया है, शुरू में बन रहा था +1 -1 +1 -1 +1 वाली स्थिति में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 987 का अर्थ क्या लिखा है उसने, काउ विज मिल्क, यानी जो 987 है उनको क्या दिया, 3 कोड दिए हुए, 3 सामने दिए हुए नाम दे रखे, 1987 एक क्या है, इसको किस में क्रमबद्ध कर दिया। तो हमें क्या करना है, यहां लिख लेना है
या तो लिख लो या उस क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, जो कॉमन आ रहे हैं ना उनको देखो पहले कि अक्सर कहाँ कॉमन आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि देखो 1900 माफ कीजिएगा 987 है, सामने लिखा क्या है, काऊ गिव्स मिल्क। क्या लिखा है, मिल्क। उसके बाद इसने लिखा है 732 को किस रूप में लिखा है, GOD gives NATURE नेचर। उसके बाद 824 को इसने क्या क्रमबद्ध किया है कोड के रूप में, मिल्क एंड नेचर। ये लिखा हुआ है। तो अंक 4 से किसको संकेत किया है, संकेत यहां क्या है, तय लिख लेना, कट गया है। यदि 987 का अर्थ काउ गिव्स मिल्क और 732 का अर्थ गॉड गिव्स नेचर और 824 का अर्थ क्या दिया, मिल्क एंड नेचर। अब देखो सबसे पहले तो आप दिमाग में बैठाओ कि 4 कहीं रिपीट हो रहा है क्या, 4 कहीं रिपीट नहीं हो रहा, 4 कहाँ आ रहा है, सिंगल वर्ड आ रहा है। अब देखो यहाँ रिपीट कौन हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है रिपीट वाले वर्ड कौन से। देखो 2 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ देखो इधर से 2 को काटा, इधर से भी 2 को, जैसे ही काटोगे इधर से ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में कॉमन आ जाए। नेचर कॉमन आ रहा है, कट कर दिया, ओके, यानी 2 का कोड क्या हो गया, नेचर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, देखो 7 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है, इधर से दोनों को 7 और 7 को जैसे ही काटोगे इधर से कौन है कॉमन, गिव्स कट जाएगा। अब अपने पास 4 नंबर वाले में 2 बच गए, देखो 8 और कॉमन आ रहा है, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, देखो यहाँ मिल्क यहाँ भी मिल्क, तो इधर से 8 और 8 भी क्या हो गए, कॉमन। अब देखो यहाँ केवल सिंगल बच गया, 4 4 किसके लिए आया है, 4 आया, यहाँ कोड आया है एंड के लिए, AND एंड। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है एक के अंदर 2 कॉमन आ जाए, उस स्थिति में या वाला ऑप्शन बन सकता है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं बनी है, इसलिए इसका जो 4 का पूछा है हमें, 4 का आंसर क्या आया, एंड आया। अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। किसी सांकेतिक भाषा में READ को DEAR लिखा जाता है, तो TOUR को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले वर्ड को एक बार लिखते हैं, यहाँ लिखने के बाद देखना है, सिर्फ देखना है एक बार, 5 सेकंड तक केवल वर्ड को देखते रहना, दोनों वर्डों को लिखा क्या है ये देखना है। DEAR क्या लिखा है, DEAR। तो देखना कुछ नहीं है, इसने क्या किया, लास्ट वाले को इधर और इधर वाले को इधर कर दिया और बीच वाले दोनों को क्या रखा है, सेम स्थिति में रखा है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, आगे देखना है। तो देखते हैं इसमें, अब वर्ड जो दिया है वो दिया हुआ है TOUR, क्या दे रखा है, टूर। अब टूर को वही स्थिति वापस, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इन दोनों बीच वालों को क्या रखना है, सेम रखना है। टी यहाँ आ जाएगा, आर इधर आ गया और यू, तो ROUT। देखो एक और चीज इसके अंदर बता देता हूँ, जैसे आप ये पढ़ोगे ना TOUR, आर को आगे वाला, आर यानी सीधा आगे आएगा, तो क्योंकि ऊपर वाले के अनुसार आर कहाँ आना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ऑप्शन में जैसे देखोगे ये पहला और लास्ट वाला कट हो जाता है, उसके बाद क्या बचता है, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, कौन से, ROUT और RUOT। अब देखो यहाँ बीच वाले को दोनों के इसने क्या रखा है, एकदम सीधा रखा है, वहां देख लेना, तो सीधा रखा है, इसका मतलब ओ अपनी स्थिति के अनुसार सही जगह पे है, यू भी अपनी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ROU और T।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 246 का अर्थ देश की अखंडता, यानी जो पिछला जो अंग्रेजी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार, 246 के सामने क्या लिखना है, देश की अखंडता। $567 के सामने हमने लिख लेते हैं समाज की वास्तविकता। समाज की वास्तविकता। 782 के सामने हम लिख लेते हैं, क्या लिखा है इसने, देश और समाज। ये लिख दिया। पूछा है निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ और होगा, क्या होगा, और होगा। तो सबसे पहले देखो कॉमन कहां कहां आ रहा है, इन दोनों, इधर भी कॉमन आएगा, अगर इधर कॉमन है इधर भी कॉमन आएगा। तो कहने का मतलब 6 यहां कॉमन, 6 यहां कॉमन, इसका मतलब इन दो लाइनों में ऐसी चीज कौन सी कॉमन है, ये की से की कट गया, ठीक है। लेकिन हमें पूछा किसका, और को सिंगल करना है, अलग कर देना है, बाकी सब कट जाने चाहिए। नहीं कटते हैं तो ऑप्शन में या वाला मिलेगा, वो आंसर करना है। देखते हैं और कोई कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 7 और 7 भी कॉमन है, यानी कि 7 किसके लिए आया है। अब देखो अगर इन दोनों में 7 कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, यानी कि समाज कॉमन है, इसका मतलब 7 भी कट गया। अब यहां बच गए, सॉरी माफ कीजिएगा, 8 को कट दिए, 7। किसको काट दोगे, 7 को। अब देखो 7 कट गया, यहां हमें क्या देखना है, और देखना है। और में केवल अभी भी और के साथ कौन जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ। देश देखो कहीं और आया कि बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में देश आया, तो देश के लिए यहाँ कोड 2 है, इधर भी क्या होगा, कोड है 2 होगा। तो और के लिए क्या कोड बन गया, और के लिए अपना कोड बन जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो इस स्थिति में करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कॉमन वालों को देखते हैं, उनको काटते जाना है। जो पूछेगा हो सकता है कभी कभी आपको सीधा कॉमन वाला ही पूछ लेगा समाज का कोड बताओ, तो आपको देखना क्या, समाज देखना कहाँ कहाँ है, समाज यहाँ है और यहाँ है। तो सामने देखना कि कोई कोड है क्या जो कॉमन आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है 7, तो समाज का कोड क्या हो जाएगा 7। पूछ ले देश का कोड, तो देश का कोड हो जाएगा कौन सा, 2, यहाँ भी आ रखा है यहाँ भी आ रखा है, इसलिए देश का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि SIR को PSPIPR लिखा जाता है तो MAN को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन देखते क्यों हो जाओगे, सोचोगे कि वर्ड तो थे अपने पास 3 से इसने बना दिए 6, लेकिन देखो इसने किया क्या है वो देखना है। सबसे पहले कुछ खास नहीं किया है, जैसे आप वर्ड लिखने जाओगे ना आपको पता लग जाएगा। P ये लिखा हुआ था SIR, देखो SIR लिखा हुआ था, तो SIR को इसने क्या लिखा है P, यानी कि P को सबसे पहले रख दिया, P को यहां रखा, फिर P को यहां रखा और फिर P को यहां रखा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, इसने क्या किया, सबसे पहले एक कोई वर्ड था P को बिठा दिया। अब ऑप्शन में नजर डालना, बिल्कुल कौन कौन से, अपने पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, कौन कौन से बचते हैं, एक ऑप्शन बचता है ये वाला, ये दोनों तो वैसे कटोगे, क्यों कटोगे, क्योंकि P आ नहीं रहा है, इसने P बिठाया सीधा का सीधा, सारों में P बिठाया। उसके बाद आप एक और चीज देखना कि वहां वर्ड कितने, 3 वर्ड है, तो 3 वर्ड है, तो यहां अगर 3 के 6 बना, इसका मतलब यहां भी क्या बनेंगे, 3 के 6 बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि केवल और केवल इसने क्या जोड़ा है, P को जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर पहला भी आपका क्या हो जाता है, कट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, 2। अब कैसे हुआ 2, देखो यहां सबसे पहले P को बिठाया, फिर वहां M है तो M को बिठा देंगे, उसके बाद P को बिठाया, फिर वापस A को बिठाया, फिर P को बिठाया और फिर N को बिठाया। तो क्या हो गया, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा अपना
2 नंबर वाला आंसर PMPAPN क्यों आ जाएगा? उसने क्या किया, केवल उनके बीच में शुरू से क्या रखे हैं, P और P रखे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आया है वो आया है गणित का, यानी कि संख्याओं का क्वेश्चन है केवल और केवल। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें आप थोड़ी सी नज़र घुमाओगे तो कहीं आपको नजर ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। 2 और 3 जोड़ के 32 बना दिए। 2 और 3 5 तो सुना होगा, लेकिन यहाँ 2 और 3 जोड़ के क्या बना रहा है, 32 बना रहा है। लेकिन इसने कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि इसने शब्दों की हेरा फेरी की। क्या किया है, जो अक्सर दे रखे हैं ना उनकी हेरा फेरी किया, आगे पीछे किया है। आपको जैसे ही नज़र डालोगे दिख जाएगा। बीच वाला जैसे आप प्लस हटाओगे, प्लस हटाते आपको 23 नज़र आएगा। 23 का उल्टा क्या लिख सकते हैं हम, 32 लिख सकते हैं। बीच वाला प्लस वहाँ से हटाए, 45 का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 54। तो उसने पूछा है कि 69 का उल्टा क्या लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 2 + 3 बराबर है 32। क्या किया इसने, यहाँ बिठा दिया इसको और यहाँ बिठा दिया, यानी कि जो बाद वाला वर्ड था उसको पहले लिख दिया और पहले वाले अक्षर को क्या कर दिया, बाद में कर दिया। देखते हैं 45 को भी क्या किया, वैसे ही किया होगा, क्योंकि जो ट्रिक लगेगी वो दोनों स्थिति में सेम होने पर ही तीसरे में लगती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। नहीं तो अन्यथा ये ट्रिक काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि पहले वाले ने तो ठीक है आगे वाला लिख दिया फिर पीछे वाला लिख दिया, ट्रिक दोनों में सेम लगेगी तभी क्या होगा, तीसरा जो पूछा जाएगा उसमें वही लगानी। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। 4 यहाँ 5 लिख देगा और 4 कहाँ ले जाएगा, पीछे की तरफ, ये बन गए 54। अब पूछा किसका है, 69 का पूछा है। किसका, 69 का। तो 69 का कैसे निकालेंगे, देखो इधर 9 को यहाँ पहले रख देंगे और 6 को ले जाएंगे बाद में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 96 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यदि दिल्ली को कूट भाषा में, पहले तो देख लेना कि दिल्ली को कूट भाषा में लिखे जो वर्ड सेम है कि नहीं है, बिल्कुल। दिल्ली कितने अक्षरों की होती है, 5 की। उसको लिखा क्या है इसने, 5 अक्षरों में लिखा है, बिल्कुल संख्या है 5 लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है ये 5। और इधर भी क्या है, दिल्ली में 5 लिखा जाए। और कोलकाता को इन अक्षरों में लिखा तो CALICUT को कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। क्या आ जाता है, ये आ जाता है कि C क्रमांक 3 पे होता है लेकिन लिखा 8 है, A होता है 1 पे लिखा है 2। लेकिन एक दिमाग में और बिठा लेना कि ये जो वर्ड बन रहा है ना, ये वाला वर्ड इन दो से मिलके तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। अगर इन दो से मिलके बन रहा है ना तो है जैसे के जैसे कोड हो सकते हैं। तो देखते हैं इसने किया क्या है, लिखना कैसे है। देखो इस तरफ सबसे बड़ी बात ध्यान में रखनी, जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तब ऐसे लिख लेना। क्या, दिल्ली को ऐसे लिखना, DELHI। इनके सामने कोड लिखना 7 3 5 4 और 1। उसके बाद इसको ऐसे लिखना CALCUT और A। इनके सामने इनके कोड लिख दो 8 2 5 8 9 6 6 और 2 लिख दिए। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, साफ साफ इसमें ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जो इनका जो वर्डों का जो रिलेशन है ना, शब्दों का अल्फ़ाबेट वाले, इनका कोई भी तालमेल नहीं सेट हो रहा, ना तो आगे से सेट हो रहा है ना पीछे से। इसका मतलब जैसे के जैसे है वैसे वैसे कोड रखना है, क्योंकि ये जो वर्ड दिया ना इसने CALIUCT, ये इन तमाम अक्षरों में से कटिंग होके बना हुआ है। देखो C यहाँ भी है, यहाँ A बिल्कुल यहाँ पड़ा है, A पड़ा है। तो इसी के अनुसार हमें क्या करना है, इधर लिख लेते हैं इस वर्ड को CALICU और T। C का कोड देखना, यहाँ क्या लिखा है 8, तो 8 रख दिया। उसके बाद A को लिखा है इसने 2, ये रहा 2। L को लिखा है इसने 5। C को क्या लिखा हुआ है 8।
लेकिन आई को देखो, आई को लिखा है इसने 1, फिर सी को 8, यू को क्या लिखा हुआ है 9, टी दिख रहा है, बिल्कुल टी को लिखा है 6, यानी कि 8 2 5 1 8 8। पहले वाले दो ऑप्शन तो कट हो गए, जैसे आपको पहला लिखेगा C8 सीधा कट हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन बचा 8 2 5 1 8 9 और 6, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 नंबर। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि जब उनके जो अल्फाबेट के क्रम का तालमेल ना बने, आगे से या पीछे से या टोटल जोर से नहीं आ रहा हो, उस स्थिति में हमेशा क्या करना है, वही कोड रखना है इनके सामने जो उनके सामने दिए हुए हैं। कहने का मतलब डी का 7, ई का 3, एल का 5, एच का 4 और आई का 1। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन वैसा ही। इसमें भी उसने क्या किया, किसी चीज को अलग नाम से दे दिया। क्या किया, अलग नाम से दे दिया। हाथी को कुत्ता बोल देगा, कुत्ते को शेर बोल देगा, ऐसे करके क्या करेगा, वो कोड दे देगा। तो ये कर क्या रहा है, देखो इधर, यदि बरसात को जल, बरसात को जल और जल को सड़क, सड़क को क्या कर दिया उसने, बादल बोल दिया, बादल को आकाश, आकाश को क्या कह रहा है, समुंदर, और समुंदर को पगडंडी कहा जाए। फिर यहां देखना वायुयान कहां उड़ते हैं, वायुयान वैसे तो उड़ते कहां हैं, पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वायुयान उड़ते कहां हैं, तब भी हल होगा, नहीं तो संभावना नहीं हल होने की, आशंका नहीं, पता ही नहीं है कि वायुयान क्या उड़ते, तब क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए जो पूछा जाए सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। हमें पता है वायुयान कहां उड़ते हैं, उड़ते हैं आकाश के अंदर। कहां उड़ते हैं, आकाश में। बिल्कुल ऑप्शन के अंदर यहां आप ढूंढते रह जाओगे आकाश, नहीं तो आप सीधा ये मत करके आ जाना इनमें से कोई नहीं, जैसे देखा आकाश ऑप्शन में है नहीं, इनमें से कोई नहीं ना। लेकिन ये वापस जाना ऊपर क्वेश्चन के अंदर कि आकाश को उसने बोला क्या है। देखो बादल को आकाश कर, आकाश को उसने समुद्र कह दिया, इसका मतलब आकाश को समुद्र बनाया, इसका मतलब समुद्र के अंदर हवाई जहाज उड़ेंगे। उड़ेंगे कहाँ, अब आकाश की जगह कहाँ उड़ेंगे, समुद्र में। तो समुद्र ऑप्शन नंबर 3 राइट कर देना है। आप ये मत पढ़ लेना कि ऊपर पढ़ो ही नहीं, सीधा वायुयान कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, आकाश है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि पुस्तक को घड़ी, पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक ले जाने के लिए किससे प्रयुक्त किया जाएगा। अब देखिए उसने कहा है पुस्तक को घड़ी कह दिया, ठीक है, मान लिया पुस्तक को घड़ी कह दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घड़ी को बैग कह रहा है, शब्दकोश, घड़ी बैग को क्या कह रहा है, शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की कहे तो पुस्तक को ले जाने के लिए, पुस्तक कैसे ले जाते हैं हम, किस में डाल के ले जाएंगे, पुस्तक हम ले जाएंगे बैग में। कहाँ, बैग में। अब हो सकता है बैग ऑप्शन में हो, बैग है, राइट मत कर देना बैग। क्यों नहीं करना राइट, उसने बैग का कोई और नाम दिया है, बैग को शब्दकोश क्या दिया है, यहां लिखा हुआ देखो, बैग को शब्दकोश कहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि पुस्तक किस में डाल के ले जाएगा, वो शब्दकोश में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर। अगला, अब देखिए यहां पर आपको बहुत बड़ा एक वर्ड दे रखा है और उसी को नीचे बहुत बड़े कोड में क्या कर रखा है, क्रमबद्ध कर रखा है। अब देखिए थोड़ी सी एक बार इसमें नज़र दौड़ानी है आपको कि एक वर्ड दिया, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 अक्षरों का एक वर्ड, और वापस उसी को क्रमबद्ध कितने अक्षर में किया है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्षरों में बिल्कुल किया, दोनों बराबर है। उसके बाद आप एक बार नजर डालना कि जो हमें पूछा गया है वो क्या, जो शब्द इनमें से बन रहा है क्या पूरा का पूरा, बिल्कुल देखते हैं एक बार। पहला शब्द एस है, ढूंढना, एस बिल्कुल पड़ा है। उसके बाद सी ये पड़ा, ओ बिल्कुल दिख रहा है, पी है, इसका मतलब ई भी है। हमें ज्यादा यहां सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, जो ऊपर वाले लिखे हुए उन्हीं के सामने सीधा का सीधा वर्ड लिख दो। लिखना कैसे है, ऊपर वाला शब्द अक्षरों वाला सबसे पहले उतारना, CORR
SPONDENC और E कर दिया। उसके सामने लिखना है हमें एकदम, N बोला, O को क्या बोलेंगे U, R को T, R को T, E को R, S को A, P को X, O को U, N को P, D को Q, R, N को P, C को N और E को R। यहां तक लिखने के बाद एक चीज और दिमाग में रखना, ऐसा नहीं हो कि किसी वर्ड को O को भी P बोल दे और T को भी P बोल दे। ऐसा हो गया तो फिर अलग स्थिति बन जाएगी। एक बार नजर घुमा लो कहीं ऐसा हुआ तो नहीं है। देखो रिपीट कौन कौन हुए ऊपर वाले में, देखो पहले तो बिल्कुल R 2 बार आया, इसका मतलब R को अगर एक बार सही लिखा हुआ है, R को अगर T लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी RT, यहाँ भी RT, कहीं ऐसा नहीं होगा R को घुमा के क्या लिख दे, कुछ और लिख दे, नहीं लिखा होना चाहिए। अगर लिख दिया तो फिर स्थिति चेंज हो जाती है, वो वाली स्कीम यहाँ नहीं लगेगी, फेल हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज की नीचे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग वर्ड को अलग अलग लिख दिया। देखो N यहाँ भी है, इस बार P यहाँ लिखा है, P यहाँ लिखा है, दोनों N है क्या ऊपर, बिल्कुल N है। और कहीं रिपीट हो रहा है, R रिपीट हो रहा है, यहाँ R, यहाँ R, इसका मतलब E का R सही है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तीनों बार E। तो अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, वर्ड S देखना है, S, उसके बाद C, O, P और E। S यहाँ है, लिखा गया सामने की तरफ A लिख दो। C को लिखा है N, O कहाँ है, O को लिखा है U, P कहाँ है, P को क्या लिखा है, दिख रहा है कहीं, ये रहा P को लिखा है X। उल्टा मत कर देना कि सर P को N कर देते हैं, ऐसा भी नहीं करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले की तुलना में देखना है। E को क्या लिखा है R। अब ऑप्शन में जाओ, ANUXR, 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 ऑप्शन नंबर 2 आपके राइट हो जाते हैं। जैसे ही आप S की कोडिंग देखोगे, ऑप्शन नंबर लास्ट वाले दोनों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। उसके बाद अगला वर्ड देखते ही क्या हो जाएगा आपका, जैसे NAN देखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। अब देखिए, यदि किसी कूट भाषा में मंकी को, यदि किसी कूट भाषा में मंकी को क्या लिखा है, WCILMK, मंकी को क्या लिखा है, मंकी को, तो टाइगर को क्या लिखेंगे, यहां देखते हैं अब कौन सी ट्रिक लगाई है। सबसे पहले यहां ये देखो कि कितने वर्ड है और वापस क्या लिखा है, वापस बिल्कुल वर्ड दिए हैं अपने यहाँ 6 और वापस कोड भी 6 में किया है। तो हो सकता है सेम कोड रहे, हो सकता है क्रमांक के अनुसार चेंज की हो, लेकिन एक बार लिख के इनको चेक कर लेते हैं। LILM और K। अब यहाँ पे MONKY, मंकी, मंकी को क्या लिखा है, WCILMK। हो सकता है ऐसे 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 और ऐसे हो जाए, क्रॉस हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार क्रमांक लगाते हैं, सबसे पहले M का, M